हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 175 तक हमने अपने हिंदी के क्वेश्चन कर लिए हैं। ये भी आपको पता है कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, यूपी कांस्टेबल हो, बीडीओ हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये क्लास सफिशिएंट है। पहले ही बता रहा हूँ, जो भी आप लोग क्लास देखने आए हो एंड तक देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टारगेट है 2100 प्लस क्वेश्चन का। ये जो सीरीज है इसमें हिंदी के मिक्स 2100 से अधिक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। पर डे आपको 25 क्वेश्चन कराता हूं, तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी क्लासेज आपकी हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी 84 क्लासेज। जब आप 84 प्रैक्टिस सेट यानी 84 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप कवर कर लोगे, यानी समथिंग 100 प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी आप खुद समझ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कैसे कराता हूँ आपको? तो ऐसे कराता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसको पूरा क्लियर करके उसका पोस्टमार्टम करके हम क्वेश्चन को अपने करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास के बाद में, पढ़ने के बाद में क्लास को लाइक करके जाना। बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स भी ज़रूर देना। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके लिए पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएंगी। तो मैंने सोचा है कि आपकी जो पीडीएफ है वो एक बार ही लास्ट में ही शेयर कर दूं। बाकी मैथ की आपकी पीडीएफ शेयर कर दी गई हैं, कुछ पीडीएफ दे दी हैं। अगर आप बोलोगे कि हिंदी की भी दीजिए साथ ही साथ, तो आपको हिंदी की पीडीएफ भी दे दी जाएगी। 175 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 176 से आज स्टार्ट करेंगे और टारगेट 25 क्वेश्चन का है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से करते हैं अपने शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक कौन सा है? आपको बताना है कि इस पंक्ति में देखिए सा सम सी कौन सा अलंकार होगा। अलंकार आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो। आप लोगों को पता नहीं होता या पढ़ते नहीं हो, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? जो आपको काम दिया जा रहा है वो तो कंप्लीट कीजिए ना। तो दीप सा मन वाचक शब्द क्या होता है? यानी कि जो आपका तुलना सूचक शब्द है वही आपका वाचक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दीप नहीं होगा, मन नहीं होगा, जल चुका, तुका नहीं, जल चुका ये भी नहीं होगा। जो आपका तुलना सूचक शब्द है वही आपका वाचक शब्द होगा। तो 176 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो अंबर पनघट डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा भी लेना था, इसमें रह गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए कौन सा अलंकार होगा। मैंने कल भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जहां पूरा पूरा मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार जहां उपमा की जाए, किसी चीज़ की तुलना की जाए, उत्प्रेक्षा के आपको वर्ड बताए थे जिनसे आप पहचान करते हो। भ्रांतिमान में भ्रम वाली स्थिति पैदा की जाती है। तो बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य। तो हमको सही वाला बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, हमें यह काम करना है। हमने यह काम करना है तो ये गलत। यह काम हमने करना है तो ये भी गलत। करना हमें यह काम है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। फिर से शुद्ध वाक्य निकालना है। तो लड़का ने पत्र लिखा तो लड़के ने पत्र लिखा। यह कविता कबीर ने लिखा है तो यह कविता कबीरदास जी ने लिखी है या कबीर ने लिखी है। नीरज पत्र को लिखा तो नीरज पत्र को लिखता है या नीरज ने पत्र लिखा। माला पुस्तक पढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पढ़ चुकी है तो यानी कि आसन्न वाला हो जाएगा। आपसे पूछता है ना कि कौन सा काल है, तो आसन्न वर्तमान। अगला क्वेश्चन है 180, निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण क्या होता है? तो संक्षेपण भी मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कई बार कराए हैं कि संक्षेपण क्या होता है। इन पंक्तियों को पढ़िए और जो इनका सेंस निकलता है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। भारत में जिन्हें भी सम्मान दिया गया वे उच्च विचारों वाले सरल सीधे इंसान थे। बुद्ध ने महानता तब अर्जित की जब ये राजपाट छोड़कर वनवासी हो गए। श्री राम को भी महिमा तब मिली जब वे राजसी वैभव छोड़कर
कोल भीलों से गले मिले। तो यानी कि हर किसी को सम्मान कब मिल रहा है, जब वो अपना, देखिए जो उनकी महानता है उसको छोड़ करके, यानी कि जो उनके भोग विलास है उसको छोड़ करके साधारण आदमी बने। तो सादा जीवन उच्च विचार, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह नहीं होगा, नैतिकता का पतन नहीं हुआ है, सत्संगति नहीं। अगला क्वेश्चन है 181। बताना है कि विकल्प बाकी तीनों विकल्पों की तरह पूरी तरह अलग है, यानी विषम बताना है आपको कि इसमें विषम कौन सा होगा, गति होगा, चाल होगा, मोक्ष होगा या गहन होगा। तो देखिए गहन क्या होता है, गहन होता है अध्ययन। कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात की जा रही है, गति हुई, चाल हुई, मोक्ष हुआ। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप पहुंचोगे गति करके, चाल करके, मोक्ष की प्राप्ति यानी कि पृथ्वी लोक से आप स्वर्ग लोक या जहाँ भी आप पहुँचते हो तो मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है। तो आपका गहन अध्ययन क्या होगा, ये कहीं नहीं जाना, एक जगह बैठ के दिमाग लगा के आपको पढ़ाई करनी होती है, या जो भी आप कर रहे हो। गहन होता है कि उस चीज़ में आप जो काम आप कर रहे हो उसमें विलीन हो जाओ, उसके अलावा आपको कुछ पता ही ना चले। अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ है। ठाकुर का सिंह होगा, पटेल होगा, मालिक होगा या राही होगा। तो 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मालिक। कृष्ण जी को ठाकुर बोलते हैं, तुम ठाकुर मेरे बोलते हैं, तो तुम क्या हो, मेरे कर्ता धर्ता, मेरे पालन करता, मेरे मालिक हो। जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। तो तुम ठाकुर मेरे समझ सकते हो, वहाँ से भी आप। अगला क्वेश्चन, नीचे आ जा भाई। अगला क्वेश्चन है 183। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, जैसे पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का पुरस्कृत, पाप का पुण्य, पूरे का अधूरा। तो देखिए जब पुरस्कार का हमारा दंड सही होता है तो फिर पुरस्कार का पुरस्कृत तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, हमसे पूछा था सही नहीं है कौन सा, विलोम शब्द वाला। तो पुरस्कार का विलोम, दंड, पाप का पुण्य, पूरे का अधूरा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको विलोम युग्म बताना है कि कोई एक युग्म सही है। इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। कृष्ण काला, कृपण गरीब, कोप कृपा या इनमें से कोई नहीं। तो गरीब का क्या होता है दोस्तों, गरीब का हो जाएगा हमारा अमीर, और कृष्ण का क्या हो जाएगा शुक्ल, और कोप का क्या हो जाएगा कृपा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है बस। अगला क्वेश्चन नंबर 185 में आपको बताना है कि विनय, व्यंग्य, उपहास, विनय हो गया, व्यंग हो गया और उपहास हो गया, इसको व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम या अल्प विराम। प्रश्नवाचक हो गया, ये थोड़ा सा और बन जा, ये हो गया प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, टपकता आंसू, पूर्ण विराम, एक सीधा डंडा, ये तो हमारा तिरछा ही हो गया, सीधा डंडा। अल्प विराम होता है कोमा, अर्ध विराम होता है पॉइंट के नीचे कोमा, ध्यान रखना है। तो जब हम कोई उपहास करते हैं किसी का, कोई व्यंग मारते हैं, कमेंट पास करते हैं, या कोई विनय करते हैं, किसी से विनती करते हैं, तो हमारा कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलोगे विस्मयादि बोधक। निम्न में से खंड काव्य कौन सा है, पंचवटी है, कामायनी है, पद्मावत है या साकेत है। तो 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवटी। अगला क्वेश्चन, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग किया जाता है। तो माधुर्य गुण वीर रस में प्रयोग होगा, श्रृंगार में होगा, क्रोध में होगा, भयानक में होगा या रौद्र रस में होगा। तो हमारा माधुर्य, माधुर्य क्या होता है कि जिसमें मधुर मधुर चीज़ें हों। तो मधुर चीज़ें कहाँ होती हैं, संयोग श्रृंगार में। संयोग जहाँ श्रृंगार के 2 पार्ट हैं, संयोग और वियोग। वैसे माधुर्य गुण आपका संयोग में ही होगा, जहाँ प्रेम भावना हो वहाँ होगा आपका श्रृंगार रस, और उसमें भी संयोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है कि जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। आनंदीकरण बोलोगे, विलीनीकरण, रसापकरण या साधारणीकरण। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, देखिए सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर क्या हो रहे हैं, सामान्य।
तो वो चीज़ हो जाएगी साधारणीकरण, यानी कि शांत रस। अगला क्वेश्चन 189, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? झरना है, जूही की कली है, निहार है या फिर गुंजन है? तो 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूही की कली। ठीक है, अब देखिए झरना किसकी है, निहार किसकी है, गुंजन किसकी है, ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें झरना किसकी रचना है, ठीक है, एक आपको दूंगा मैं कि आपको कौन सी कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि कौन सी किसकी रचना है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी की झरना है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रचना देखनी है तो रचना की मैंने आपको देखिए वो करा रखी है एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था कि कौन सी किसकी रचना है। तो चलो मैं बता देता हूँ, निहार किसकी है, निहार है हमारे महादेवी जी की। झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, प्रसाद लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुंजन किसकी रचना है। पर चलिए आप बताओगे नहीं तो मैं ही बता देता हूँ, गुंजन है हमारे निराला जी की, क्योंकि आप लोगों से मैं जो भी काम देता हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन के लिए, आप उनमें से एक भी नहीं बताते हो। अगला है भीष्म साहनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो भीष्म साहनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है, फटाफट से बता दीजिए। तो चीफ की दावत है, नदी के दीप हैं, शरणार्थी है या परख है? तो 190 का राइट आंसर हो जाएगा चीफ की दावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 199, मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो चलिए डायरेक्ट बता देता हूँ, नवजीवन, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आज आपके लिए 192, निम्न पहेली का सही उत्तर चुनिए। एक हांडी में दो रंग का पानी, तो ये हांडी नहीं होगा, ये होगा एक हांडी में दो रंग का पानी। तो मटका है, सुराही है, अंडा है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आप समझ भी गए होंगे, 192 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडा। हांडी है सफ़ेद रंग की, उसके अंदर सफ़ेद और पीले कलर का पानी। तो देखिए समझ आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग अंडे खाते होंगे उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 193, निम्न पहेली का सही उत्तर, सात चराई सात रंग, डारे बैठिन तो एक रंग, यानी सात चराई तो सात रंग, डारे बैठिन तो एक रंग। इंद्र का आसन है इंद्रासन, इंद्रधनुष है, बार या सप्तऋषि? तो 193 का आपका करेक्ट आंसर इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है पै आ न्य च आ ल ई का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ये पांचाली होगा। ये भी आपका पंचाली या पांचाली या फिर पंचाली, ल में छोटी की मात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे पै और आ मिलकर बनेगा पा, न्य मिलकर के बनाएगा अंकी बिंदी, च और आ मिलकर के बनेंगे चा, और ल और बड़ी ई मिलकर बनेंगे बड़ी ई। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी पांचाली। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी आपको करके दिखाया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार कर लीजिए इसको। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं आजकल आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 195, यहाँ पर बताना है प्यारे दोस्तों, च छ जय झ उदाहरण है। तो ये वर्णमाला मैंने आपको देखिए पिछली प्रैक्टिस सेट में भी बताई थी कि उसमें देख लीजिए जा करके, एंड वीडियो में भी मैंने प्लेलिस्ट वो लगाई थी आपके लिए वर्णमाला की वीडियो। तो सारी क्लास आपके लिए करा रखी हैं, हिंदी टॉपिक वाइज में जा करके देख लीजिए, 3 पार्ट में वर्णमाला है। 2 ट्रिक मैंने ऐसी बताई थी कि उन 2 ट्रिक से ही आप पूरी वर्णमाला कर दोगे उंगलियों पे। वो मेन चीज़ है आपके लिए, वो जा करके देख लीजिए। बाकी आपको पूरी वर्णमाला समझाने के लिए 3 जगह हो गई है, 3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट हैं 30-30 मिनट के। एक बार जा करके देख लीजिए, अगर आप उसको समझते हो तो मैं गारंटी के साथ आपसे बोलता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। च छ जय झ किसके उदाहरण हैं? तो फटाफट से आप बोल दोगे स्पर्श संघर्षी, तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है 196, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यरलेव होते हैं। अगला है हमारा 196, शब्द, ये जो शब्द युग्म हैं इनके अर्थभेद। जलद का अर्थ बादल और जल्द का अर्थ शीघ्र, तो इनमें से कौन सा गलत है? एक गलत वाला बताना है। जाला झिल्ली होती है, ज्वाला लपट होती है। जूठा खाने में से छोड़ा हुआ जूठन, झूठा जो सच्चा न हो, जुआ हो गया ताश और जुआ हो गया दुयत। तो 196 का राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। सारे सही हैं। जलद हमारा बादल का पर्यायवाची है और जल्द कहते हैं कि जल्द चलिए, यानी शीघ्र चलिए, जल्दी चलिए। जाला जैसे मकड़ी का जाला, तो वो एक झिल्ली नुमा हो गई, तो उसको झिल्ली बोल सकते हैं। ज्वाला आग की लपट हो गई। जूठा मैंने आपको बता ही दिया था, जूठन खाने में से छोड़ा हुआ। झूठा होता है लायर, जो सच्चा न हो, जो झूठ बोलता हो। तो डी ऑप्शन ही गलत हुआ, बाकी तो सब सही है। एथक और एकथ शब्द युग्म के सही अर्थ क्या होंगे? एथक और एकथ, जो न थकता हो और जो न कहा गया हो। इसको नीचे ही कर लो। एथक हो गया जो कभी न थकता हो, और एकथ हो गया जो कहा न गया हो। अब ये सही है या गलत है? अब अगर सही है तो इसको टिक कीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। एथक हो गया थकने वाला और एकथ हो गया कहने वाला। एथक हो गया जो न थकता हो और एकथ हो गया जो कहा न गया हो। तो जो कहा जा सके वो एकथ नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जो कहा न जा सके वो एकथ होता है। जो थकता हो वो नहीं होता एथक, वो तो थक हो जाएगा। एथक जो न थकता हो, ए लग गए दोनों में, यानी उनके उल्टे निगेटिव सेंस। एथक जो न थकता हो, एकथ जो न कहा जा सके। अगला है 198 क्वेश्चन, शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द। शुभेच्छु शुभचिंतक होता है, हितैषी शुभाकांक्षी या परोपकारी। तो शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शुभेच्छु का समानार्थी। तो 198, तो शुभेच्छु क्या होता है? तो शुभ आकांक्षी। वैसे इसमें देखिए शुभेच्छु स्वयं की इच्छा से करने वाला शुभ आकांक्षी, ठीक है, यानी कि जो उसकी इच्छा है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, तो वो क्या हो जाएगा? शुभाकांक्षी। इच्छाओं वाला है इच्छु, कभी आप शुभचिंतक और हितैषी के चक्कर में सारे के सारे लगाने लगो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 198, हो जा भाई नीचे। 198 हो गया, 198 हो गया, 199। तो 199 आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और थोड़ा सा छोटा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, तो फिजूल खर्ची आपका रेखांकित शब्द है। तो फिजूल खर्ची क्या होती है? मितव्यय, अपव्यय, परिव्यय या अव्यय। तो देखिए 199 का करेक्ट हो जाएगा अपव्यय। अपव्यय क्या होता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा बिना फालतू धन खर्च कर रहे हैं, अपव्यय। मितव्ययी तो कंजूस हो जाता है, जो कम धन खर्च करता है, यानी काम से भी कम, जितना काम हो उससे भी कम ही खर्च कर रहा है। पाप मुक्त शब्द का उदाहरण कौन सा है? पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त, और किसी चीज़ से मुक्त होने के लिए हम कौन सा लगाते हैं? तो अपादान तत्पुरुष। तो किसी चीज़ से अलग हो गए, यानी पाप से हम अलग हो गए, पाप से दूर हो गए, तो क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और आज हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आप लगा सकते हो 25 अट्ठे 200। 8 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सारे के सारे देख लीजिए। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, कोई सी भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए खास है। देखिए हिंदी सब में एक सी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि सीआरपीएफ या बीएसएफ के लिए कहीं अलग से हिंदी बना के लाएंगे। और ये जो 2100 क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपका पूरी हिंदी का निचोड़ है, सारी चीज़ें इसमें शामिल करके दी हुई हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सुपर थैंक्स भी दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आगे की तैयारी के लिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। एक काम बहुत ज़रूरी है, वो है आपको शेयर करना, जिससे सभी बच्चों को पता चल सके।
और हम हैं सच्चे भारतीय, तो हम सभी लोग बोलिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए जय हिंद जय भारत।